पेज 533। समस्या: मिथ्यात्व, फॉल्सहुड, त्रुटि, एरर, भूल, रोंग और अशुभ, इविल की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्या है? ये समस्या है, क्योंकि ऊपर हमने ये देखा था कि अज्ञान एक आवश्यकता है, यद्यपि है बहुत ही गौण, जिसे वैश्व ज्ञान ने अपने ऊपर आरोपित कर लिया है, ताकि वह गति संभव हो सके जो बड़ी भूल या पतन नहीं, अपितु प्रयोजन सहित अवतरण है। कोई अभिशाप नहीं, दिव्य अवसर है सर्व आनंद को पाना और उसे उसकी बहुविधता के तीव्र सार रूप में मूर्तिमान करना, ऐसे अनंत सत की संभावना को प्राप्त करना जिसे अन्य अवस्थाओं में नहीं पाया जा सकता। जड़ पदार्थ में से भगवान के मंदिर का निर्माण करना ही वह कार्य प्रतीत होता है जो जड़ भौतिक विश्व में जन्मी आत्मा को सौंपा गया है। ये कार्य सौंपा गया है। अब इसके अंदर ये जो समस्या हमारे सामने है, इसका क्या करें? तो इस समस्या को पहले समझो। ये जो कल अपन बात कर रहे थे, ये समस्या को अगर समझेंगे, तो ये एक इक्वेशन है। उस इक्वेशन को समझे बिना उसका मतलब सॉल्यूशन कैसे दे दोगे? इक्वेशन को पहले समझो। तो ये तो इन्होंने पोज कर दिया कि ये यहां आई और इन कंडीशन से ही आपको वो मिल सकता है। जैसे मां को ये अनुभव आया कि शरीर के माध्यम से सेल्स के अंदर जो आनंद प्राप्त होता है, उसी के लिए का इतना जबरदस्त है कि इसके लिए ये सारा कि यहां जड़ तत्व के अंदर जब मैनिफेस्टेशन होता है, उसकी रिचनेस एक अलग प्रकार की है। अब वो क्या है, वो कोई क्वांटिफाइबल या डिफाइनेबल चीज तो है नहीं। नहीं तो इतना एफर्ट, कोई इसका अर्थ नहीं नजर आता कि ये इतना एफर्ट, और उसमें कोई एक एकांगी तरीके से कि भाई वो उसको साक्षात्कार हो गया और हो गया, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पजल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। भाई एक व्यक्ति अपनी छोटी सी बात करता है, पर उसमें तो व्यक्ति और फिर बाद में समष्टि और फिर बाद में परात्पर। तो अगर एक स्तर पे कुछ थोड़ा हो भी जाता है तो भी अभी तो करना बाकी है पूरी पजल को। तो मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस दृष्टिकोण से वो दिया जाता है ये बहुत छोटा है। व्यापक दृष्टिकोण से देखोगे तब पता चलेगा। तो यहां जो समस्या मिथ्यात्व की है, फॉल्सहुड, एरर, रोंग और इविल, ये समस्या को हाथ में लेना पड़ेगा। नहीं तो भी लोग तो मोक्ष प्राप्त कर ही रहे थे, सच्चिदानंद के अंदर जा रहे थे, या जो भी वो कर रहे थे। तो फिर ऐसी क्या रह गई चीज? वो तो किया ही जा चुका यूं तो। पर वो चीज अपने वैभव में यहां स्थापित नहीं हुई, और उसको स्थापित करने की अपनी शर्तें हैं। और पहले तो हम उसको आवश्यक रूप से समझते ही नहीं। वो सारे को उसका निरूपण, क्योंकि इस दृष्टिकोण से किसी ने सोचा नहीं ना। तो जो पहली बार ये प्रश्न उठाया है तो श्री अरविंद उठा रहे हैं इस दृष्टिकोण से। प्रॉब्लम को पोज ही वो ही कर रहे हैं। तो हम और कहीं ढूंढे तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई। आवश्यक सीमाओं के भीतर एक सीमित विश्व व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए एक गुप्त सर्व प्रज्ञा के समर्थन से उपकरण के रूप में कार्य करते हुए सीमित ज्ञान को वैश्व चेतना और ऊर्जा की एक समझ में आ सकने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ? सीमित ज्ञान को तो आप स्वीकार कर सकते हो। भाई हम ये कह रहे हैं कि अति चेतन से चले थे, सर्व प्रज्ञा है, वहां से चले थे, पर अब बच्चा ग्रो कर रहा है। भाई बच्चा है, ग्रो कर रहा है, पूरा ग्रो हुआ नहीं, तो जहां से है वहां से सीख रहा है। ये बात तो समझ में आ सकती है। पर इविल और फॉल्सहुड और परवर्सिटी, ये सारी
पेन है, सफरिंग है, रोंग है, त्रुटि है, ये वाली चीज यहां डालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि माँ ने कहा कि मैं एक ऐसे आइलैंड के ऊपर रही हूं और ये ऐतिहासिक चीज है, कोई अनुभव की चीज नहीं है। मतलब ये चीज इतिहास में दर्ज है, कौन से समय में है और है वो डिटेल्स में नहीं दे सकती। मतलब फिजिकली हुआ हाँ, है। फिजिकली है कि एक ऐसा सामंजस्य था जिसमें कहीं कोई परवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट जगत था। ये कह रही है माँ, मैं वहां रही थी। फिर कोशिश भी कर रही है वो कौन सी दिशा में था और था। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने रख रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? आवश्यक सीमाओं के भीतर एक सीमित विश्व व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए, सीमित विश्व व्यवस्था हमारी एक सीमित ही है। अगर धरती की भी बात करो या जगत की बात करो तो उसकी सीमित विश्व व्यवस्था को यहाँ वर्कआउट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए एक गुप्त सर्व प्रज्ञा के समर्थन के उपकरण के रूप में कार्य करते हुए एक सीमित ज्ञान को वैश्व चेतना और ऊर्जा की एक समझ में आ सकने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सीमित ज्ञान को वैश्व चेतना और ऊर्जा की एक समझ में आ सकने वाली प्रक्रिया, हाँ भाई ये बात तो समझ में आती है। सेंटेंस ही कितना ये पेचीदा है ना। समझ में आया कि ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं ये बात तो बुद्धि से समझ में आती है कि भी एक सीमित विश्व व्यवस्था को, और सारी विश्व व्यवस्था को तो आप क्या कार्यान्वित कर लोगे, पर उस सीमित विश्व व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए एक गुप्त सर्व प्रज्ञा के समर्थन के उपकरण के रूप में सीमित ज्ञान, उसका उपकरण कौन है? सीमित ज्ञान, सर्व प्रज्ञा है, ऑल विजडम, ऑल नॉलेज है, उसका उपकरण यहां क्या है? सीमित ज्ञान। अगर सीमित ज्ञान उसके उपकरण के रूप में कार्य करता तो ये बात समझ में आ सकती है, तो ये समझ में आ सकती है और वैश्व चेतना और ऊर्जा की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि भाई सीमित ज्ञान यहाँ काम कर रहा है और सीमित ज्ञान से और ज्यादा ज्ञान की ओर हम बढ़ रहे हैं। पर यहां तो परवर्सिटी देखते हैं हम। अज्ञान जो है वो तो एक चीज है, उसका मिथ्यात्व बना दिया जा रहा है। मिथ्यात्व उसका एक्सट्रीम रूप हो गया। मैं नहीं जानता इस चीज को, ये तो बात है एक। मैं जो जानता हूं वो ही एकमात्र है और कोई दूसरे नहीं इसको मानते तो उसको मार डालना चाहिए। ये तो एकदम फॉल्सूट हो गया। ये ही एकमात्र सही चीज है, यही वाली ये चीज है, और स्पेशली मैं जो कह रहा हूं वही सही है। मिथ्यात्व हो गया है। किसी भी एक चीज को जिसने आपके लिए सर्विसेबल किसी एक क्षण रहा होगा, वो अगले ही क्षण सर्विसेबल नहीं होगा, और व्यक्ति उसी को अगर करता रहे तो वो मिथ्यात्व बन जाता है। ऊंचे से ऊंचा ज्ञान भी उस समय आपके लिए डिलीवरेंस लेके आ रहा था, वो मोक्ष प्रदान कर रहा था, पर यदि आप उसी को, किसी अनुभव को भी यदि घसीटते हो, वो मिथ्यात्व बन जाता है। तो एक ये तो समझ में आ सकता है, परंतु मिथ्यात्व और त्रुटि की आवश्यकता, भूल और अशुभ की आवश्यकता, या सर्वव्यापी दिव्य सद्वस्तु की क्रियाओं में उनकी उपयोगिता को आसानी से नहीं स्वीकार किया जा सकता। मिथ्यात्व, फॉल्सहुड की क्या जरूरत थी? अरे भाई, तो इसके लिए फिर बाद में दूसरे लोग अपने जस्टिफिकेशंस देते हैं कि इसमें भगवान तो अच्छा ही करता है, इसमें एक दूसरा एडवर्सरी भी है, उसने किया है ये, आपके प्रारब्ध हैं ये। क्योंकि आप स्वीकार नहीं कर रहे जगत आपके पास जिस जैसे उसके आघात हैं, जैसे उसके टचेज हैं, क्योंकि आप ही करें ये क्या बात है ये छोटा सा बच्चा या बच्ची, इसने किसके साथ क्या किया था? इसने कोई दुर्व्यवहार तो किया नहीं, उसके साथ ये क्या? आप पीड़ाएं देख रहे हो ना। खाली ये कि जातिगत व्यवस्था के ऊपर मार डालो इनको, धर्म की व्यवस्था के ऊपर तो एक करोड़ों करोड़ों लोगों को, कितने करोड़ लोगों को मार डाला गया। क्या जस्टिफिकेशन है इसका? या जिन पीड़ाओं से जबरदस्ती गुजर रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं उसका। अरे भाई हमारे गले उतर गई क्योंकि इस व्यवस्था को हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए आप ये करो, बट और क्या होगा?
यही तो है। हम्म मनुष्य जाति को एक सर्टेन 10-15 दिन एक चीज करती है, उसको आदत पड़ जाती है उस चीज की। हम्म अगर आपको रोज ये कह दिया जाए कि ये सिलेंडर ऑक्सीजन का आपको रोज रखना पड़ेगा, तो कहा हाँ भी ठीक है। मनुष्य तो ऐसे हैं कि मास्क को भी डिजाइनर बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा हाँ भी ये तो अब अंग बन ही गया अपना। ये प्रश्न नहीं कर रहे ये हो क्या गया ये। उन्होंने तो अपने वो बना लिए ना डिजाइनर तरीके की, ड्रेस ऐसी हो तो ऐसे मास्क बन गए। हम्म अब बताओ, वो तो सिलेंडर को भी आपके उसमें फैशन में जोड़ लेंगे। कोई भी चीज को ये स्वीकार कर लेंगे, हाँ भाई ये तो है ही, प्रश्न कोई करता नहीं हम्म कि आखिर ये बात क्या है। वो कह रहे प्रारब्ध। अरे तो कहीं से तो शुरू हुआ होगा। आपने पिछले जन्म में ये गड़बड़ी करी थी, तो भगवान मेरी प्रकृति बनाता है और उस प्रकृति के लिए मैं जिस तरीके से कर्म करता हूं उसके लिए दंड देता है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। हम्म टू स्टार्ट विथ मैंने किया ही क्यों है ये काम। हम्म तो ये जो मिथ्यात्व है, फॉल्सहुड, ये आपको पता चल गया और फिर भी आप ये कह रहे हो कि जो दलीलें हम देते हैं साधना नहीं करने की या एफर्ट से बचने की, हम तो बड़े माहिर हैं इस चीज के अंदर। हम्म ये फॉल्सहुड साफ साफ है। पर वो इतना, तो इसकी आवश्यकता क्या, त्रुटि की आवश्यकता, एरर एरर किस प्रकार का? आ जाएगा इसके अंदर, भूल और अशुभ की आवश्यकता, और सर्वव्यापी दिव्य सद्वस्तु की क्रियाओं में उनकी उपयोगिता को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। और फिर भी भाई त्रुटि, सारे दिन आप ये देखते हो व्यवहार के अंदर जो नहीं करना चाहिए था वो त्रुटि कर बैठे, उसको तुरंत स्वीकार करने की बजाय उसको नहीं स्वीकार करना, अहम के कारण ये और बड़ी त्रुटि कर रहे हो। हम्म ये तो रोजमर्रा का सही काम है। हम्म उस अहम की पोट बांध के घूम रहे हैं, जिंदगी भर किसी से बैर बांध के बैठ रहे हैं। और त्रुटि मतलब आप व्यवहार देखो तो सही, फ्लॉलेस या ओपन कहाँ है जिसमें माँ की चेतना हो। उस चेतना के बिना तो त्रुटिपूर्ण है ही है सारी चीज। हम्म जैसे वो कह रहे हैं दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स हम्म ड्रीम्स ऑलवेज ऑफ परफेक्टिंग। वो सारी चीज को परफेक्ट करने का किससे ड्रीम करता है कि मशीनरी चेंज कर दें। आपके तो एरर। अरे बेसिक एक बात समझ में आनी चाहिए कि यदि इम्परफेक्ट व्यक्ति है तो परफेक्ट समाज का निर्माण नहीं कर सकता। हम्म हम पर्यावरण की ओर की समस्याएं हैं, उसके अंदर मूल को यदि टच नहीं करें हम्म और उसके ऊपर और खूब योजनाएं बनाए, साहब ये साफ करो वो साफ करो, तो इसके अंदर ये कहो भाई इसका मूल तो यहां है। हम्म अगर चरित्र के अंदर निर्माण नहीं करोगे तो ये वाली समस्याएं आपकी। आपको पेड़ लगाओ, हम्म पहली बात तो भीतर से आपके कन्विक्शन ही नहीं होगा, हम्म लगाओगे कैसे। हम्म सारी चीज तो भीतर से बाहर है। हम्म कोई भी चीज फलीभूत नहीं हो सकती भीतर अगर स्पिरिट नहीं हो, और स्पिरिट स्पिरिट जागृत हो जाती है, वो लोग कर डालते हैं काम, हम्म कुछ भी कर डालते हैं। और फिर भी यदि वह सद्वस्तु वैसी है जैसी हमने उसे मान रखा है, तो इन विपरीत चीजों के प्रकट होने की कोई आवश्यकता, उनका कोई महत्व तो होना चाहिए। ऐसा कोई कार्य होना चाहिए जो उन्हें जगत की व्यवस्था में पूरा करना होगा। हम्म यदि वह सद्वस्तु वैसी है जैसी हमने उसे मान रखा है, कैसी मान रखा है, सद्वस्तु मतलब रियलिटी, अच्छा वो सद्वस्तु जो भी सुप्रीम रियलिटी है, जो भी डिवाइन रियलिटी है, जो भी कोई रियलिटी जैसी भी है, तो उसका स्वरूप हम क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट है, हम्म मतलब सर्वव्यापी है, हम्म ओमनीसिएंट है, सर्वज्ञ है हम्म और सर्वशक्तिशाली है। जैसा भी आप उसका स्वरूप डिफाइन करते हो, यदि वो सद्वस्तु वैसी है, तो ये विपरीत चीजों के अंदर कोई, भाई कोई तो आवश्यकता होगी। हम्म मनुष्य नहीं समझ पा रहा, मनुष्य बंधन में हो सकता है, पर आप उसके ऊपर तो बंधन एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप बंधन में हो सकते हो यदि वो सद्वस्तु है और सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, उस पे तो बंधन हुए, तो फिर सर्वशक्तिशाली क्या हुई। हम्म आप एक तरफ तो कह रहे हो वो सर्वशक्तिशाली है, सुप्रीम रियलिटी है, हम्म ये हम पढ़ के गए हैं ये। हम्म अगर वो सुप्रीम रियलिटी वैसी है जैसा आप उसको डिफाइन करते हो, तो फिर ये क्या।
अच्छा, इसके बाद आप ये और कह रहे हो कि और कोई दूसरी चीज है भी नहीं, और कोई दूसरी चीज है नहीं, वो सुप्रीम रियलिटी के अलावा और कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट करती नहीं। तो ये क्या बन गया सुप्रीम रियलिटी का? क्या तो फिर बाद में दबे स्वरों में कहो भी ठीक है जो है सो, गले तो उतरती नहीं ना ये बात। आप हॉस्पिटलों में जाओ, जैसा तड़प है और है, या सारे संसार में आप देखो जिस जिस तरीके की विभीषिकाएं हैं, हाथ हाथ को खाने आ रहा, आप करो ये डिवाइन का क्या बन गया, इसमें कौन सी ब्यूटी है? एक और आप माँ का बीइंग देखते हो, क्या ग्रेस है, और एक आप एक और ये देखते हो कि यार इसमें तो कोई साम्य ही नहीं है। ये क्या बन गया? अगर वो इतना परम चेतना में है, दया में है, करुणा में है, आनंद में है, सत्य चित और आनंद चैतन्य में है, ये क्या हो गया? अगर उसी स्टफ का बना है तो वैसा स्टफ तो आप ये कहते हो सच्चिदानंद में है वो, ये क्या हो गया? और उसके अलावा कोई चीज है नहीं इतनी सी भी। तो ये प्रश्न का उत्तर तो देना चाहिए। कोई आंख तो नहीं चुरा सकते आप, जिनको चुरानी है वो चुराओ, पर इस समस्या को इसके अपने स्तर पे कैसे लें हम, ये कह रहे हैं। तो जगत की व्यवस्था में पूरा करना होगा। क्या करना है इनको? इन व्यवस्था इस जगत की व्यवस्था में इसको डाला ही क्यों गया है? क्योंकि ब्रह्म के पूर्ण और अपरिहार्य आत्मज्ञान में जो आवश्यक रूप से सर्व ज्ञान है, क्योंकि यह सब जो कुछ है वह ब्रह्म है, इस प्रकार के प्रपंच एक संयोग के रूप में, एक हस्तक्षेपी दुर्घटना के रूप में, विश्व में सर्व प्रज्ञ ऑल वाइज की चित शक्ति की अनैच्छिक विस्मृति या अस्तव्यस्तता के रूप में, या एक भत्ते अनिष्ट के रूप में नहीं आ सकते, जिसके लिए अंतर्वासी आत्मा तैयार न थी, और जिस प्रपंच की कैद में पड़ी वह भूल भुलैया में लटक रही है, जिससे बच निकलना अत्यंत कठिन है। लटक रही है, भटक रही आत्मा है। ये शुरू से बताओ ये सेंटेंस, क्योंकि ब्रह्म के पूर्ण और अपरिहार्य आत्मज्ञान में, इसका क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म के पूर्ण अपरिहार आत्मा है। तो यहाँ जो बोला जा रहा है ब्रह्म के पूर्ण और अपरिहार्य आत्मज्ञान में, ये जो ज्ञान हो गया ये सर्व ज्ञान हो गया। हो नहीं गया, ब्रह्म की स्टेट है, अच्छा। उसमें पूर्ण और अपरिहार्य आत्मज्ञान है। भाई ब्रह्म आप किसको कह रहे हो? ये एक सुप्रीम रियलिटी है, उसको आप डिफाइन करते हो ब्रह्म, यही तो कहते हैं हम ब्रह्म। ये एक सुप्रीम रियलिटी है, और सुप्रीम रियलिटी है, उसका नेचर क्या है? पूर्ण और अपरिहार्य आत्मज्ञान। सत और चित की यही तो परिकल्पना करी थी, जहां सत और चित एक ही हैं, यहीं से तो शुरू किया था। तो ब्रह्म का जो आत्मज्ञान है वो पूर्ण और अपरिहार्य। अपरिहार्य मतलब जो है ही, वो उसके गठन में ही है, ऐसा हम कंसीव करते हैं, नहीं तो किसका तो ब्रह्म और किसका क्या और। ब्रह्म के पूर्ण आत्मज्ञान में और अपरिहार्य आत्मज्ञान में वो तो है उसके तत्व मात्र में। कि जैसे आप ये कहते हो मनुष्य अगर मानसिक चेतना है तो उसके अंदर ये वाली चीजें होंगी। भाई बाय डिफॉल्ट बच्चा जो जन्म लेगा उसके अंदर ये चीज उसके गठन में होगी। तो अगर ब्रह्म है तो आप, नहीं तो ब्रह्म है नहीं, वो सुप्रीम रियलिटी है नहीं। अगर सुप्रीम रियलिटी है तो पूर्ण और अपरिहार्य आत्मज्ञान है। तो ब्रह्म के पूर्ण और अपरिहार्य आत्मज्ञान में, क्योंकि ये क्योंकि शुरू में क्यों लगा रहे हैं? ऊपर वाला जो इनका आर्ग्यूमेंट है, जब तक आप इसको बारीकी से नहीं देखोगे आप कड़ियां चूक जाओगे। अच्छा हो कि आप इसके पॉइंट्स, जो लॉजिक्स जो श्री अरविंद जिसको फॉलो कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रहे हैं ना, उस आर्ग्यूमेंट को यदि उसकी स्टेप्स चूक जाते हो, जैसे मैथ्स के अंदर कोई फॉर्मूला आप प्रूव कर रहे हो, एक स्टेप चूक जाओगे तो वो फॉर्मूला प्रूव नहीं हो सकता। तो श्री अरविंद की ये सारी चीजें, आप पहली स्टेप ये कि हाँ हम ये मानते हैं भाई, अगर वो ही नहीं मानोगे तो आगे वाली स्टेप नहीं आ सकती।
तो आप ये क्या कह रहे हो, क्योंकि ऊपर का है, क्योंकि तो ऊपर वाले के लिए। दूसरा स्टेटमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट हो गया, क्योंकि ब्रह्म के पूर्ण और अपरिहार्य आत्मज्ञान में जो आवश्यक रूप से सर्व ज्ञान है, मतलब ब्रह्म का जो आत्मज्ञान है वो आवश्यक रूप से, मतलब उसका स्वभाव मात्र है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। आवश्यक रूप में सर्व ज्ञान है, वो सब चीजों का ज्ञान है। तो यही अपन कह रहे थे, वो ओमनिसिएंट है। अभी तो मैं कह ही रहा था भाई, आपने सुप्रीम रियलिटी की परिकल्पना किस तरीके से करी कि वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनिसिएंट है और ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, ये एट्रीब्यूट है उसका। तो आवश्यक रूप से सर्व ज्ञान है उसका, जो आत्मज्ञान है वो सर्व ज्ञान इसलिए है क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं। अरे जब मैं जो है उस चीज को जान गया और मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो सर्व ज्ञान तो ऑटोमेटिकली हो गया। ये गिनती वाला एक और दो नहीं है, क्योंकि गिनती के अंदर तो एक अगर आप कहते हो इसका मतलब और भी है। गिनती अगर एक की गिनती कहते हो तो वो एक की गिनती और दूसरों को स्वीकार करके चलती है। आप जैसे ही कहते हो ये एक चीज, एक एक कहते ही आप ये कह रहे हो और दूसरी चीजें हैं। तो गिनती का एक नहीं है, ये एब्सोल्यूट एक है। आप समझो इस बात को। आप कहते हो गिनती का एक, तो अगर गणना का एक होगा तो उसमें वो एक तो तब होगा जब और होगा, नहीं तो एक और दो का मतलब ही नहीं रहा। आप सोचो तो सही, आप कह रहे हो एक, कोई भी एक, तो फिर तो इसका मतलब और कोई दूसरी चीजें भी हो गई, हो सकती है। नहीं उसके बिना तो एक और दो का, देखने वाले का, देखे जाने वाले का तो तत्व ही नहीं खड़ा हुआ। कहने वाला जो कह रहा एक, तो जो जो विटनेस है और जो जो ऑब्जेक्ट है विटनेस करने का, ये दो तो हो ही गए। अरे अभी और हुए या नहीं हुए। और वो जो एक कह रहे हो वो भी कोई हवा में तो है नहीं, वो उसके चारों तरफ का वातावरण मान के चल रही है। आप एक, कोई भी एक परिकल्पना करो, एक पेंसिल, तो कहीं तो है वो, देश और काल में है और उसको देखने वाला है। ये सारी चीजें तो आई गई, मिनिमम आ गई है। फिर जिस तत्व की बनी है वो, आप ये कह रहे हो उसके अलावा कोई तत्व ही नहीं है। और आप अपने डेफिनेशंस को ऐसे और करते जाओगे, तब आप ये कहोगे वो एकम, पूर्ण रूप से एकम है। यही तो हम बात कर रहे थे, समझ रहे हो गए। इसीलिए जो वो कह रहे हैं पूर्ण मत, जो पूर्ण, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण बचता है। नहीं तो अगर ये गिनती वाला पूर्ण आप कहो तो उसमें तो बचेगा नहीं। तो ये गिनती वाली बात नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म्स में है। तो ये क्या कह रहे हैं, आवश्यक रूप से सर्व ज्ञान है। क्यों, क्योंकि और कोई की सत्ता ही नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ, सब जो कुछ है वह ब्रह्म है। आ गया ये, ठीक है ये बात तो। इस प्रकार के प्रपंच, कौन से प्रपंच, ये मिथ्यावत का जो ऊपर बात करी हमने, ये प्रपंच हैं एक संयोग के रूप में। भाई एक एक्सीडेंटल रूप से हो गई, ये एक संयोग है, हो गया ये, ब्रह्म के दिमाग में तो नहीं थी, हो गया। अब मतलब आप, अगर ब्रह्म ये है तो इस प्रकार के प्रपंच, जो प्रपंच बताए गए हैं, त्रुटि है, मिथ्यात्व है, क्या तो क्या होंगे, संयोग के रूप में। संयोग है साहब। अब हम गए वहां से, अब ये संयोग बैठना ही था, ये इधर से क्रॉस कर रहा था और उधर से गाड़ी का इधर से आना, दोनों का टकराना एक संयोग हो गया। वो संयोग आपके लिए सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है। संयोग मतलब संयोग, ठीक है। तो क्या तो ये एक ऐसा हो गया, विश्व व्यवस्था थी, अब इसके अंदर ये ब्रह्म के भी हाथ में नहीं रही है, ये संयोग से हो गई ये प्रपंच की बातें। एक तो ये, या हस्तक्षेपी दुर्घटना के रूप में। हस्तक्षेपी दुर्घटना हो गई, सामान तो आपका ठीक आ रहा था, वहां से चल के व्यक्ति लेके भी आ रहा था आपकी थाली, एक व्यक्ति बैठा है, उसने जानबूझ के तो नहीं, पर उसने अपनी टेबल वो पीछे खड़ा हुआ और उधर से ही वेटर का निकलना हुआ, उसके टेबल टच हुई या उसकी चेयर टच हुई, हाथ टच हुआ, आपका जो बेस्ट ड्रिंक था वो गिर गया, गिर गया या आपके ऊपर गिर गया या किसी पे स्पिल हो गया, तो ये हस्तक्षेपित दुर्घटना है।
ब्रह्म की ही कोई चीज या ब्रह्म से विपरीत कोई चीज या पता नहीं कोई कोई ऐसी चीज जिसने हस्तक्षेप किया और एक दुर्घटना के रूप में ही घटित हो गई, फॉल्सहुड आ गया, ईविल आ गया, इग्नोरेंस आ गई, ये सारी चीज आ गई। गए तो थे आप वहां अच्छे व्याख्यान देने, अब रात को आपको हो गई बुखार, एक हस्तक्षेपी दुर्घटना हो गई, सुबह आप ये कहते हो जी मीटिंग कैंसिल हो गई लास्ट मोमेंट, हस्तक्षेपी दुर्घटना हो गई। या उस पे किसी ने बमबारी कर दी कि जी वहां हम मैच खेलने वाले थे और इन्होंने, इंडिया वालों ने उसी के ऊपर जाके बमबारी कर दी, अब किसका तो मैच खेल लो आप। तो क्या तो ये जो आई आपकी फॉल्सहुड है और है, या तो एक संयोग है, या हस्तक्षेपी दुर्घटना है, या विश्व में सर्व प्रज्ञ ऑल वाइज की चित शक्ति की अनैच्छिक विस्मृति, चाहती नहीं थी पर अब न चाहे भी भाई क्या करें, ड्राइविंग कर रहे थे नींद आ गई, उसके परिणाम से अब ये मेरा एक्सीडेंट हो गया, इच्छा थोड़ी थी मेरी नींद आने की, अब आ गई। तो ये चल तो बढ़िया रही थी, सर्व प्रज्ञ की जो जो गति है वो बढ़िया चल रही थी, चित शक्ति है उसकी अनैच्छिक विस्मृति हो गई, इच्छा तो नहीं थी पर इस अवतरण में जब आई या विस्मृति हो गई, जब उसका इन्वोल्यूशन हुआ, इन्वॉल्व हुई यहां आके विस्मृति हो गई साहब, क्या करें। अनैच्छिक, एक एक शब्द बड़ा कीमती है, ये बहुत कीमती है और विचार को उद्दीप्त करता है। ये बात क्या है, अभी क्या है, ये हम इस बारे में इस तरीके से सोचते नहीं, तो इसकी गंभीरता पता चलती नहीं। अगर आप इसके ऊपर सोचना शुरू कर दो और इस दृष्टिकोण से फिर सारी किताबें खोलोगे तो आपको ये लगेगा वो तो इनसफिशियंट आंसर दे रहे हैं, और जो आंसर दे रहे हैं वो ऐसी प्रतीकात्मक भाषा में दे रहे हैं उसको हम पकड़ नहीं पाते। जहां इसका उत्तर हो सकता है हमारे सदग्रंथों के अंदर, उनको हम इस तरीके से पकड़ नहीं पाते। एवोल्यूशनरी स्कीम तो कोई बता ही नहीं रहा, खैर उनका एक अपना तरीका है, वो उनको देवताओं के रूप में, अलग अलग शक्तियों के रूप में और के रूप में वो बहुत व्यापक विश्व व्यवस्था पूरी समझा रहे हैं वो, अब वो हम समझते ही नहीं। तो ये कह रहे हैं, या फिर बाद में ये विश्व में सर्व प्रज्ञ की चित शक्ति की अनैच्छिक विस्मृति या अस्त व्यस्तता, कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन मतलब जो चीज है नहीं उसको मान बैठना। जैसे कंफ्यूजन हमने बात करी कि हर भाग आपका जो है उसकी एक उचित क्रिया है, जब तक वो उचित क्रिया करता है तब तक आपका यंत्र बिल्कुल ठीक है। मतलब आपकी बुद्धि जो है वो एक चीज के लिए है, चित्त एक चीज के लिए है, सेंसेशंस एक चीज के लिए, मतलब इंद्रिय संवेदन है वो एक चीज के लिए है। पर अगर इंद्रिय संवेदन आपके चित्त में प्रवेश कर जाए, चित्त जो है बुद्धि में प्रवेश कर जाए, या इंद्रिय संवेदन बुद्धि में प्रवेश कर जाए, बुद्धि जो है इंद्रिय संवेदनों में प्रवेश कर जाए, तो आप विचार इससे करते हो कि मेरे लिए सुखद होगा या दुखद, जबकि इंद्रिय संवेदन का काम नहीं है ये। अभी तय सारा का सारा विज्ञान पूरा इसके ऊपर, जो जो अप्लाइड साइंसेज है वो तो इसके ऊपर है कि जीवन को सुखद कितना बना दिया जाए, जबकि ये तो सोचने का तरीका नहीं है भाई, ये तो आप अपना उद्देश्य सोचो पहले तो, सुखद होगा या दुखद वो तो ठीक है, बाद की बात है। तो माँ कह रही है कि आपको जो उचित है वो करना, उसमें इंटरेस्ट लेके करना, इसमें और इंटरेस्टिंग या अनइंटरेस्टिंग देख के करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपके जीवन को कहीं के कहीं ले जाएगी, छोटी सी बात, छोटी सी बात है ये कि आप इंटरेस्टिंग या अनइंटरेस्टिंग सोच के कर रहे हो या कोई उचित कार्य है उसको इंटरेस्ट लेके कर रहे हो, ये तो सेल्फ मास्टरी की ओर ले जाएगा ये मूवमेंट। फोर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन में कर रही है माँ ये बात, ये वाली चीज आपको आत्म प्रभुत्व के ऊपर लेके जाएगी, और दूसरी वाली बात आपको सेल्फ एंस्लेवमेंट की ओर लेके जाएगी, आपको दासता की ओर लेके जाएगी। और है बड़ा फाइन सा डिफरेंस है, पर अनमिस्टेकेबल है, करते टाइम आप देख सकते हो क्यों कर रहे हो। यही मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास गैप होता है, कोई भी अचानक चीज आ गई वो एक अलग बात है, पर सोच समझ के आपका रूटीन तो आपके पास है ना उसको निर्धारित करने का। और मैं ये पाता हूं कि हमारी कोई दलीलें जितनी हैं नहीं करने की, वो वेल फाउंडेड नहीं, आपके पास हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है, आप कुछ कर सकते हो, हमेशा ही आप कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आप अगर प्रयास करो तो आप एकदम परिवर्तन ला सकते हो, ये निश्चित है। भाई जिसको लगे, जिसको संसिद्ध करना है वो करो।
और नहीं करना उसको प्रकृति टेक ओवर कर ही लेगी, वो अपने तरीके से चलाएगी। अस्त व्यस्तता, ये अस्त व्यस्तता हो गई, उन चीजों को वो मान बैठना जो वो वास्तव में है नहीं, उन चीजों को वो मूल्य देना जिसके वो अधिकारी नहीं है, या उनको वो मूल्य नहीं देना जिनके वो अधिकारी हैं, आत्मा को मूल्य देना जिसकी वो अधिकारिणी है, और आपके बाहरी फ्रेमवर्क को अनुचित रूप से मूल्य देना जिसका कि वो अधिकारी ही नहीं है। तो ये अस्त व्यस्तता हो गई ना, फालसूट आ गई इससे। अरे भाई मिथ्यात्व आ गया सीधे सीधे ही। आप अपने लोअर बीइंग को अपना रियल सेल्फ मान बैठे तो मिथ्यात्व का तो पूरा ही दस्ता हो गया। आप वहां से पानी का पाइप लगा रहे हो जिसको तो बंद करने की आवश्यकता है कि अरे ये तो अवशिष्ट पदार्थ है, और मैं ले जाके पाइप उसी के अंदर ठूंस आऊं और उससे मैं अपना यहां ले, तो गड़बड़ी तो हो ही गई सारी की सारी। तो अस्त व्यस्तता के रूप में या एक भद्दे अनिष्ट के रूप में नहीं आ सकते। अगर ब्रह्म ऐसा है जैसा हम मानते हैं, तो इस प्रकार के प्रपंच इस रूप में नहीं आ सकते जिसके लिए ये सारे ऑप्शंस या वैरायटीज दे दी श्री अरविंदो ने। और ये एक एक जो है इसके ऊपर आपके बड़ी बड़ी ये दलीलें और बड़ी बड़ी ये साहित्य लिखे गए हैं, जबकि वो अल्टीमेटली है यही। तो नहीं आ सकते जिसके लिए अंतर्वासी आत्मा तैयार न थी। आपके भीतर की जो है अंदर जो निवास कर रही है आत्मा तैयार नहीं थी। अचानक ये तो हस्तक्षेपी दुर्घटना हो गई, संयोग हो गया, चित्त शक्ति की अनैच्छिक विस्मृति हो गई, या अस्त व्यस्तता हो गई। इस रूप में नहीं आ सकते जिसके लिए अंतर्वासी आत्मा तैयार न थी और जिस प्रपंच की कैद में पड़ी हुए भूल भुलैया में भटक रही है। ये अंतरात्मा यहाँ जो है भटक रही है, इस प्रपंच की कैद में पड़ी, जिससे बच निकलना अत्यंत कठिन है। ऐसी कोई भूल भुलैया जिसमें आ गई जिससे बच निकलना अत्यंत कठिन है, ऐसी बात अंतरात्मा को महसूस नहीं हो रही। इसका सबसे माकूल और सबसे बढ़िया उत्तर जब सावित्री की मां ने कहा नारद जी से, ये क्या आपका परमात्मा, क्योंकि उसको शंकित हो गई जैसे ही वो उन्होंने बताया, क्योंकि वो जिन शब्दों में कह रहे थे वो माँ के हृदय ने, इसमें श्री अरविंद बड़े सुंदर तरीके से है कि माँ के हृदय ने उसने आशंका पहचान ली। उसने कहा अरे बताओ क्या कह रहे हो। उसने जान लिया ये बात कुछ और ही कह रहे हैं, ये नारद जी जो कह रहे हैं ये लपेट के जो कह रहे हैं, पर ये बात बड़ी। तो वो शंकित हो खड़ी हो गई, अजी क्या कह रहे हो, साफ साफ बताओ ये। तो जब और दबाव दिया तो कहे कि 1 साल बाद के अंदर आज के ही दिन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब उसके चीत्कार होनी शुरू हो गई, और माँ के हृदय ने फिर बाद में कि कितना निष्ठुर है, कितना ये है, वो सारी बातें यहाँ आ गई। नारद जी के मुंह से फिर पेन की, ये सफरिंग की, वो पूरा चैप्टर ही तो है, प्रॉब्लम ऑफ पेन, और सारी वो समस्याएं आई गई। फेट की, भाग्य कि क्या है ये, मतलब वहीं जाके ऐसी दिव्य जो है ये लेडी है, और जाके कहा कौन से मार्गों के उसके पांव भटके हैं, वहां जाके ऐसे का चयन किया इसने। और हम इसको कह रहे हैं कि ठीक है गलती हो गई, अब दूसरे का चयन कर ले। और जिसमें ये कह रही है ना, मैं खाली एक बार चूज करती हूँ, दोबारा चूज नहीं करती हूँ। बताओ, इसकी बुद्धि भी फेर दी। पहले तो चयन ऐसा करवाया, फिर बुद्धि फेर दी। ये क्या परमात्मा हुआ, क्या मजा आ रहा है उसको ये करके। तो उन्होंने फिर उसको उत्तर दिया कि यहाँ जो तेरी ये बेटी आई है, यहाँ जो कोई भी धरती पे आत्मा आ रही है, वो कोई इतनी चिकन हार्टेड नहीं है। यहाँ आके तू रोना धोना कर रही है, पर जो आत्माएं यहाँ आई हैं वो इतनी कमजोर आत्माएं नहीं है, वो यहाँ कुछ संसिद्ध करने आई है, वो यहाँ भगवान का मेंशन तैयार करने के लिए आई है। तब वो अपने तरीके से श्री अरविंद उत्तर दे रहे हैं। सारी समस्याएं जो भी हो सकती है या जो आप कल्पना कर सकते हो, वो सारी उसमें इतने सुंदर तरीके से है, सारी है। और आपको इस विश्व व्यवस्था को उसी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। ये बातें नहीं चलती कि सभी कुछ भगवान है, सभी कुछ ना। आपके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली है कि ये करना है तो यही करना है। माँ ने कह दिया कि इतनी बजे तो उतनी बजे, उससे आगे पीछे ये नहीं कि माँ का आप इंटरप्रेट करो कि ये भी हो सकता है, उनका अर्थ ये भी हो सकता है। ये तो एकदम फॉल्सहुड का रास्ता हो गया। आप इस जीवन में अगर जाते हो
इसमें स्ट्रिक्टनेस आ जाती है। आदमी कहता है ठीक है भाई आप कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपके करने से, पर मेरे को तो ये कहा है कि बेटा ये कर लिया, अगर मैं तो स्ट्रिक्टली वही करूंगा और उसी तरीके से करूंगा। तो ये कह रहे हैं कि जिससे बच निकलना अत्यंत कठिन है, ऐसी भूल भुलैया में भटक रही है इस प्रपंच की कैद में आके, जिसके लिए आत्मा तैयार नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि अगर सर्व प्रज्ञ इस तरीके का हो, ब्रह्म ऐसा हो, तो ये पॉसिबल है कि भाई आत्मा यहाँ गलती से आ गई, या ये कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, या ये हो गया। एक्चुअल में तो इसको समझाने में भी इतनी समस्या है, क्योंकि आपको ये सेंस ही नहीं आ सकता कि ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। क्योंकि कोई कहीं जा नहीं रहा, यदि आप आगे जाओगे तो आपको खींचने के लिए पीछे कोई, क्या बात है ये गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर क्यों? मनुष्य जाति कितना भी प्रयास करो, अवतार आ गए तो भी उनको यहाँ कोई धरती एक समय के लिए थोड़ी सी उसमें कुछ होता है, फिर वैसी की वैसी। नहीं तो यदि ये नीचे खींचने वाली आपके मिथ्यात्व और ये जितनी समस्याएं न हो, तो यहाँ वातावरण जैसा है वो क्यों हो भाई? जो माँ के सानिध्य में जैसा हो वो सब जगह वैसा ही बिखरा रहे, सभी उसकी चेतना में, उसके प्रकाश के अंदर सराबोर हो, प्रकाश से और ज्यादा प्रकाश की ओर जाए। बच्चा पैदा हो, उसको पूरा ज्ञान तो न हो, पर कम से कम मिथ्यात्व तो न हो। ये हो तो एक दूसरे को धर्म के नाम पे और चीजों के नाम पे जो जितनी प्रताड़ना है, जितनी, और ये तो न हो। पर ये देख रहे हैं हम, तो इसको क्या तो आप नजरें बंद कर लो, और क्या अगर इसको स्वीकार करते हो तो इसको स्वीकार किस तरीके से किया जाना चाहिए। आपको तो जबरदस्ती नजर बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज तो नजर आ रही है, ये तो दिख ही रही है ये बात। तो एक तो कह रहा है ये जगत मिथ्या है, ये चीज ही मिथ्या है, तो वो तो प्रॉब्लम को उस हाथ में लेने का मतलब ही नहीं है। दूसरे कह रहे हैं ये, हाँ ये ठीक है, ये अनित्य संसार है, मृत्यु लोक है ये, इसमें आप आशा करो भी मत। तो इस प्रॉब्लम को तो हाथ में ले ही नहीं रहा कोई, और समझदारी है इसमें, कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि यही प्रश्न श्री अरविंद के था। अगर सुप्रामेंटल का तत्व नहीं लेके आओ तो फिर बाद में इसमें कोई मुद्दा नजर नहीं आता। भाई अगर दिव्य कर इसको बनाने का आपके पास सिद्धांत न हो, तो इस जगत व्यवस्था का उद्देश्य क्या हुआ फिर? आपको ये कह दिया जाए कि नहीं इसके अंदर से कोई मुद्दा नहीं है, इश्यू आउट नहीं है इसके अंदर से, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, तो फिर आप उस बुद्धि को क्यों सुलझाओगे? आप तो इसीलिए सुलझाने पे समय लगाओगे। अगर आपको ये कह दिया जाए तू सुलझा जरूर रहा, मेरे को तो इसकी आवश्यकता है नहीं, तो कहते छोड़ दे, मैं क्यों समय खराब करूंगा अपना। अगर मैं आपको कहूं आप मेहनत कर रहे हो मेरे लिए किसी चीज की, और मैं कह दूं मेरा काम हो गया या मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप उसके पीछे समय नहीं लगाओगे। मैं तो इसीलिए समय लगा रहा था जी आपके उपयोग में, या जो भी कोई इसका इससे निष्कर्ष कुछ आएगा। और अगर अल्टीमेटली आपको ये कह दिया जाए कि इस जगत प्रपंच का कोई उद्देश्य नहीं है, तो इसमें से मोक्ष प्राप्त करना या कैसे भी इससे निकल जाना, फिर तो उसके ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे सब अपने अपने ऑप्शंस दिए ही हैं आज तक लोगों ने, कि आप इस क्षर के अंदर नहीं रहो। गीता भी कह रही है अक्षर के अंदर चले जाओ, अक्षर के अपने अपने तरीके, समाधि से चले जाओ, या आप अपने आप को डिसएसोसिएट कर लो, और संसार में हो तो फिर आप एक मध्य मार्ग अपनाओ। यहाँ की कामनाओं को तृप्ति तो करो, पर उतनी भी नहीं कि आपके लिए फिर बाद में एकदम ही घोर आपके ऊपर लद जाए। इनका एक बिल्कुल सधा सधा सा आस्वादन आप कर सकते हो। तो एक पूरा स्पेक्ट्रम हमको मिल जाता है। एक तो इसको कह रहे हैं इस समस्या को तोड़ के चले जाओ, एक ये कह रहे हैं कि नहीं इसको स्वीकार कर लो, मतलब समस्या को सुलझा नहीं सकते, उसके साथ जीना सीख जाओ। जो बीच के नैतिकता के आदर्श हैं भाई, थोड़ा थोड़ा देखो, कामना का तो गया नहीं कहीं, पर आप इस दृष्टिकोण से देखो, आपके जो खाली खुद की स्त्री है, उसके अलावा सारी की सारी आपको माता के रूप में दिखनी चाहिए, या तो आपके अगर भाई नैतिक मूल्य इसीलिए तो लाए जाते हैं कि आपके पशु को किस तरीके से थोड़ा सा एक उसको मानवीय बनाया जा सके, और कोई उपयोग नहीं है इसका, आध्यात्मिकता में इसका कोई उपयोग नहीं है। पर लगभग मनुष्य इसके लिए तैयार नहीं है, इसके लिए नैतिकता का तो पूरा ही उपयोग है। उनको अगर प्री मैच्योरली कह दो नैतिकता छोड़ दो, उसके लिए तो तैयार हैं,
उनको तो ये कहना ये क्या किया तुमने, नैतिकता तो छोड़ ही रहे हैं, हाँ, नैतिकता तो नजर ही नहीं आती। इसलिए उस पशु को रोकने के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। हाँ, आध्यात्मिक मार्ग में जब जाते हो तो एनकम्ब्रेंस है, तो बोझा है, पर उससे आप नीचे गिरते नहीं, आप तो ऊपर जाते हो। और अब ये किसी को प्री मैच्योरली कह दे ये नुकसान और हो जाए, ये बड़ी भारी बात है। न ही वह सत्ता की कोई मौलिक और शाश्वत अव्याख्येय पहेली हो सकती है, जिसका उत्तर या लेखा जोखा दिव्य सर्व गुरु अपने आप को या हमें देने में असमर्थ हैं। मतलब यही हो गया कि वो जो है एक ऐसी चीज है, यहाँ भी एक मतलब वो स्टेटमेंट ही दे रहे हैं कि नहीं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ये, आर्गुमेंट दे रहे हैं कि वो जो सत्ता है अगर मौलिक है, ऐसा है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ना, हाँ, ये एक ऐसी अव्याख्येय पहेली है, न ही वह सत्ता की कोई मौलिक और शाश्वत अव्याख्येय पहेली। हो सकती। जो ऊपर समस्याएं बताई वो ऐसी नहीं है कि सत्ता की कोई मौलिक मूलभूत और शाश्वत अव्याख्येय पहेली। ये अव्याख्येय, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ये शाश्वत पहेली है जी। हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, मिथ्यात्व क्यों आया, त्रुटि क्यों आई, फॉल्सहुड क्यों आया, ईविल क्यों आया। तो ये एक ऐसी अव्याख्येय पहेली है जो मौलिक है और शाश्वत है, ऐसा भी नहीं हो सकता। भाई ऊपर के ऑप्शंस तो श्री अरविंद ने कहा कि ये तो नहीं हो सकते, तो आप ये कहो कि फिर बाद में ये है ही ऐसी, इसका कोई, तो इसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती है ये तो। यहां अगर सुख आएगा तो उसके साथ ये आएगा, इसकी अब इन चीजों की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ऐसा भी नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये कोई अव्याख्येय मौलिक और शाश्वत अव्याख्येय पहेली हो सत्ता की, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सेंटेंस पहले समझो, उसका जो बाद में अर्थ निकालो वो तो बाद की बात है। यहां तक ठीक है क्या? नहीं, वह सत्ता की कोई मौलिक और शाश्वत अव्याख्येय पहेली हो सकती है, जिसका उत्तर या लेखा जोखा दिव्य सर्वगुरु अपने आप को या हमें देने में असमर्थ हैं। मैं आपको भी भाई अपने आप को या हमें, न तो उसको पता बेचारे को कि यार हाथ से निकल गई ये, भाई ये कैसे हुआ मेरे को भी नहीं पता। सर्वगुरु न तो अपने आप को दे सकते इसका लेखा जोखा या उत्तर, और न हमें दे सकते। उसके पीछे स्वयं सर्व प्रज्ञा का कोई अभिप्राय होना चाहिए, सर्व चेतना की कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो हमारे आत्मा अनुभव और जगत अनुभव की वर्तमान क्रियाओं में किसी अपरिहार्य कार्य के लिए उसे स्वीकृति देती और उसका उपयोग करती है। मतलब दिव्य प्रज्ञा जानती है कि इनके माध्यम से जो चीज संसिद्ध करनी है वो इन्हीं के माध्यम से होगी। यहां कोई चीज वेस्ट नहीं है, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है, हर चीज का अपना उचित स्थान है। हाँ, पर उसका पता भी आपको तब लगेगा जब भीतर होगे। संगीतकार ही जान सकता है कि कौन से का कितना, कहां, कब, कैसे उचित स्थान है। अपने आप में न वायलिन गड़बड़ है, न कोई साज गड़बड़ है, न कोई आपके ड्रम गड़बड़ है, सारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। पर हर को भी आपकी क्या सिंफनी है उस हिसाब से ट्यून करोगे आप, तो सारे ही ठीक हैं और अभी बिल्कुल परफेक्ट बज रहे थे, पर जैसे ही आपने मेन स्वर चेंज कर दिया सारे आउट ऑफ ट्यून चले गए। आप समझ रहे हो इस बात को? ड्रम आपका बिल्कुल सही, अभी 15 मिनट पहले आपने अभिव्यक्ति करी, वीणा आपकी बिल्कुल परफेक्ट स्वर में है। परफेक्ट किसके रेफरेंस से? आप जिस स्वर से बजा रहे थे उसके रेफरेंस से, पर आपने अपना मेन स्वर जो है, जैसे कि भी इसकी बेथोवन की ये सिम्फनी है डी मेजर के अंदर है, ये इसके अंदर है, ये उसमें है, उसमें है, तब तक तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल परफेक्टली बोल रहे हैं, पर आपने स्वर चेंज कर दिया। अब उन सारों को फिर से मिलाओ, अब वो आउट ऑफ ट्यून चले गए। तो यहां इस पहेली को ट्यून में लाने के लिए कि सारे जो आपको आउट ऑफ ट्यून लग रही हैं ये चीजें रखें कहां, ये है। अगर मैं ये कहूं साज के रूप में ये कहें तो इनको ट्यून में कैसे लेके आए,
तो इसको सारे को सिम्फनी को बांध सकती है आपकी अंतरात्मा। वहां जाओगे तो सारी कड़ी आपको वास्तव में समझ में पहली बार आनी शुरू होगी, बाहरी तरीके से तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये समस्या आपको दिखती भी बाहरी तरीके से, भीतर से इस तरीके की दिखती भी नहीं कि कैसी प्रताड़ना। अब चींटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ चलते हो और आप जिस मार्ग पे जाते हो वापस आते हो, इसमें तो कितनी चींटियां मर गई आपको पता भी नहीं। एक चक्रवात आता है और कितने कितने लोगों को खत्म कर देता है। आप कौन सी कोर्ट में जाके उसके खिलाफ शिकायत करोगे? मानवीय कोर्ट है क्या कोई ऐसी? इन शक्तियों के बारे में क्या कर सकते हो? भाई हमने ये माँ का पढ़ा, और कोई दूसरा तो कहे नहीं कहे, माँ कह रही है कि अग्नि का एक बीइंग है, वो जाता है काफी एरिया को जला देता है। सुनामी का है, इन सारी चीजों के हैं। आप कहाँ इनके लिए फरियाद करोगे ये बताओ? कहाँ कह सकते हो? आपको इस पूरी विश्व व्यवस्था को, यही बात अर्जुन के साथ थी। जब उसने विश्व रूप देखा और सारी चीजों को यूं देखा, तो वो फिर बाद में घबरा गया, एकदम घबरा गया वो। और यूं तो क्या दिखा होगा वैसे? अब कल्पना करो कि वो श्री कृष्ण वहां बैठे हैं। अभी तो जैसे ही ये मैं कहूं तो आपने एक जो पिक्चर देख रखी है जनरली, जो ये देखते हो, श्री कृष्ण बैठे हैं, एक विशाल रूप वो आया, वैसे ही सोचते हो आप तो। क्या ऐसे ही हुआ होगा? हाँ, तो यही बात है, कैसे हुआ पता नहीं। जो कोई व्यक्ति गुरु रूप में उसको देख लेता है किसी व्यक्ति को, अब वो व्यक्ति नहीं रहता और गुरु दिखता है, तो फिर वो क्या दिखता है, उसकी अपीयरेंस, मतलब कैसे कैसे इसको पिक्चराइज करें इस बात को, जो ये चेंज आया आपके भीतर, इसको कैसे पिक्चराइज करें? अब तो जिसको नजर आ रहा है इसका मतलब वो उसकी जो पार्ट्स है वो ज्यादा ऑबिडियंस अब वो होगा। जो भी है, पर अब बताया तो जा नहीं सकता, आंखों से तो बता नहीं सकते आप। अब कृष्ण प्रेम ने कहा कि अच्छा तेरे को ये मेरे को अच्छा लगा कि तूने ये देखा कि ये लेडी कुछ और है। अब ये कैसे बताओ? वो लेडी तो वैसी ही दिख रही थी, वो अलग क्या दिखी होगी? जिस दिन उसने रूप अपना वैसे बदला होगा, भगवा धारण किया होगा। तो इस जगत में आपके अगर आंखें हो तो ये जगत दिखता, नहीं तो कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता भाई। आप माँ के साथ रह सकते हो, श्री अरविंद के साथ रह सकते हो, और ऐसे पत्र लिख सकते हो जैसे लिखे गए, वो तो दर्ज हैं। इनको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ये पत्र अपनी खुद की कहानी कह ही रहे हैं, कोई पढ़ना जाने तो। इस दृष्टिकोण से वैसे तो इनको इकट्ठा करना चाहिए, पत्रों को पढ़ के, कि देखो हमारी मानव प्रकृति किस रूप में लेती है इन चीजों को। ये सामने अगर इस ये दृष्टिकोण से आ जाए तो ये क्लैरिफाइंग या एजुकेटिंग बड़े होते हैं। आदमी को भैया ये पढ़ ले जो अपने को सेंस आ जाए, हमारी प्रकृति के रंग ढंग पता चल जाए हमको, तो कोई एक अलग है नहीं, ये सब अपन ऐसे ही हैं। इसलिए नहीं होता। आप तो करो हम तो साधना करना चाहते हैं, अरे पर वो बीइंग्स नहीं चाहते ना। आपके चाहने से होता क्या है? आपका राशन पानी तो वहां से आता है, उनके खिलाफ हल्ला बोल करने की हमारे में ताकत नहीं। भाई जहां से वो जीव का है, मेरे कान कान के लिए शब्द भी अच्छे सुनाई दे और मेरे लिए बड़ाई आए, इसके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम? कर रहे हैं ना। अब उसके अगर मैं उदाहरण दूंगा फिर दूसरे कहने भी आप तो फिर ये उदाहरण दे रहे हो, वो तो, पर क्यों नहीं हो रहा? अपन तो वही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको जो समस्या है उसको वहां एड्रेस करना पड़ेगा। आपके रोज साधना करनी पड़ेगी, ठीक बात है, पर जहां से आपका रसदारा है वो अगर चेंज नहीं करोगे और वही भोजन करते रहोगे तो पेट दर्द आपका तो नहीं जाएगा। उन्हीं की योजनाओं पे चलोगे तो आप शुभ कार्य कैसे करोगे उन बीइंग्स के लिए? भौतिक जो चीजें उन पे अगर मैं अनुशासन नहीं लेके आऊं, सोने उठने बैठने खाने इधर उधर चलने, और किसी भी बहाने से उनको मैं चला रहा हूं, तो मेरा चयन तो है ही, मैंने चयन किया है इस चीज का, तो उसके परिणामों से मेरे को क्यों ठिठकना चाहिए? आप अगर पूर्ण रूप से आप ये भी कर लो तो भी परिणाम आए, इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। किसको बाध्य कर लोगे आप? इस विश्व व्यवस्था को आप, जिन्होंने अपनी पूर्ण आत्माहुति भी कर दी, तो वो क्या कर दिया? इतना तो मिनिमम है किसी भी काम के लिए। छोटे छोटे कॉज के लिए व्यक्ति करता है, अरे रेडियम की खोज के लिए और के लिए ही सारों ने अपना जीवन दे दिया। तो इसमें और किसी को एहसान है नहीं, ये मैंने तो अपना ये दे दिया, तो आप किससे तो वैसे भी छीन लिया जाता। जीवन की बात कर रहे हो, वो तो वैसे भी छीन लिया जाता। इसमें क्या दे दिया आपने?
एज इफ कुछ आपकी निधि थी। ये पर्सपेक्टिव में रखनी चाहिए इस बात को। लेकिन इससे अब इसका क्या क्या हो सकता था, ये स्पष्ट नहीं हो मैं पाया। ये कह रहा हूं कि इसकी पहले तो ये जो समस्या है, इसके प्रति अवेकन आप अपने भीतर जाओगे तो होगे, नहीं तो इसका इंप्रेशन ही नहीं आएगा। ये कह रहा हूं मैं। और वो इंप्रेशन व्यक्ति कहता है मैं साधना करूं, तो मैं उसको ये अपन डिटेल में जो बातें करते हैं, क्योंकि हम सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे, यहां हम डिटेल में जाना चाह रहे हैं। सैद्धांतिक बात इसलिए व्यक्ति करता है क्योंकि उसको जीवन में डिटेल का पता नहीं होता, इसलिए वो डिटेल की आप बात करोगे बार बार सैद्धांतिक बात के ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है ना उस चीज का। आप किसी मैकेनिक को बुलाते हो और उसको आइडिया ही नहीं उस मशीन का, वो क्या करेगा? अब वो बार बार इधर उधर की बातें करेगा, और जो वास्तव में उसके अंदर जानता है वो अपने हाथ तुरंत गंदे कर लेगा उससे, जिससे भी गिली ले भैया ये लेके आ, अपने कपड़े कपड़े चेंज करेगा, जो भी उसकी ड्रेस है वो पहनेगा और उस काम में लग जाएगा। अब वो तो गंदा भी होगा, उसमें कालिक भी लग जाएगी, सारे काम ही हो जाएंगे। तो अपन उस डिटेल की बात करना चाहते हैं, ये मानते हुए कि भी सारे इस स्वीकृति पे आ गए, हमको तो एक्चुअल में साधना करनी। हम कोई सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। इसलिए उसके जो उदाहरण हैं वो कई बार ऐसे हैं कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, क्योंकि हमारी जो सामान्य रोजमर्रा की प्रकृति है वो बनी होती है जिन तत्वों की वैसी है। ये उदाहरण उसके लिए बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, सूर्य का प्रकाश से होते हैं। तो उसको ये होता है कि भी मेरी तो आंखें फोड़ी जा रही हैं इसके अंदर। कृष्ण प्रेम की जो है ना, उसमें बेबसी की आंखें या ऐसा कुछ एक एक है उनकी, कि वो मन समझ पाता, उस सारी चीज को था पा लेता, पर उसकी नहीं है तरल आंखें। और जो सुप्रीम रियलिटी है वो तो तरल है। अब जब उसके अंदर वो गोता लगाता है तो कहता मेरी तो आंखें छीन ली गई हैं। मन जो है वो कहता मेरी आंखें छीन ली गई हैं, नहीं तो मैं सारी रियलिटीज को, इस समुद्र को मैं था पा लेता, आपको बता देता इसमें क्या है। अरे मेरी आंखें छीन ली गई है, छीन ली गई हैं। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि रियलिटी तरल है। आप देख रहे हो कितना अच्छा ये एक सिंबल है या एक इमेज है। पहले तो इन्होंने एक प्रॉब्लम पोज करी, अब इसके आगे और बात आएगी, और इसी को अपन ने डील किया है अपने जो पब्लिकेशन है, प्रॉब्लम ऑफ फॉल्सहुड एरर पर। वो इतनी मैच्योर है, पहले तो एक समस्या पे तो आए। समाधान तो तब हो जब मैं समस्या समझूं। इसमें कोई सेंटेंस है क्या जो नहीं समझ में आ रहा हो, अनिल जी? ये अब ये कॉन्ट्रेरी फिनोमेना जो है ना, मतलब ये असिमुलेट तो नहीं हो रहा। मतलब अगर प्रॉब्लम और इसकी जरूरत ही क्या थी, मतलब प्रॉब्लम ऑफ नेसेसिटी ऑफ फॉल्सहुड है एविल है, मतलब ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। मतलब फिर लीला का ही पार्ट है ये। अगर लीला का पार्ट है तो फिर ये तो फिर आगे तक ही रहेगा, क्योंकि उसमें उसमें मजा आ रहा है। मतलब एक्सप्लेनेशन तो हुआ नहीं कोई। हाँ, मतलब इससे ये तो क्लियर नहीं होगा ना कि मतलब इसकी नेसेसिटी क्यों है, ये नहीं समझ पाए अभी तक। मतलब इसका जवाब तो गुरु भी नहीं दे पाएंगे ना, उसमें बोल दिया ना। हाँ हाँ, है? नहीं तो क्या नहीं, कोई क्या? वही जवाब ही नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं, आगे है, आगे का ये आ रहा है ना। आगे आ रहा है, लास्ट लाइन में जो आ रहा है नहीं नहीं, उसके आगे टाइटल हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, नेक्स्ट वाला जो है, हाँ, अभी सत्य तो और सूड। टाइटल आ रहा है आगे। और हम्म, दूसरे इसमें हम सबको एक डिसेंसी ये रखनी चाहिए कि ये जगत मानव के लिए नहीं बना। उसके पीड़ा इसलिए उठती है, वो कहता है कि मेरे लिए बना है ये जगत, हाँ इसलिए मेरे को इसका जस्टिफिकेशन दो। अब चींटियों को कौन समझाए कि तुम्हारे लिए नहीं है, मनुष्य को कोई पीछे मुड़ के तुमको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। यहां फोर्सेज हैं। सुनामी कोई पलट के आती है क्या बताने के लिए मनुष्यों को, संदेश देने के लिए जी मैं इसलिए आई थी? हाँ, वो या कोई नेचर से है। चक्रवात आता है? कोई उसके लिए तो वो बराबर ही है, चींटी और आप वो सब बराबर है सर वहाँ सब बस। पे। ये समस्या वहाँ पहले कोई तो ये तो इसलिए उठती है क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ऊंचा मान रखा है। मनुष्य यस, जाति के पता नहीं ये इतना वहम हो गया कि सारे ग्रह उपग्रह ये गैलेक्सीज मैं निगल जाऊं। हाँ उसको ये सेंस नहीं है यार, तेरे को एक छोटा सा काम दिया गया है, तू इस शीर्ष के ऊपर इसलिए है,
क्योंकि तू सचेतन रूप से भागवत कार्य में सहयोग करने की संभावना रखता है। इस संभावना के कारण तू शीर्ष पे है और ये काम करता है, तब तो तेरा शीर्ष पे होना उचित है। अगर ये नहीं करता तो तू जैसे दूसरी चींटियां वैसे तू है। दिव्य जीवन अगर आ जाएगा तो इसके अंदर वो कितनी कितनी संभावनाएं हैं। आप, मैं यही वहां जयपुर में भी कह रहा था, आप विचार करो, दिव्य जीवन आ जाए तो ये सरकारें वैसे ही ऑपरेट करेंगी, तो वो दिव्य जीवन वाला व्यक्ति कहां रहेगा भाई? अपना कोई केंद्र है, उसमें एक फ्लैट उसको भी दे देंगे, या एक एक जमीन दे देंगे, वहां खेती करके खाता रहेगा, अपना कुछ भी जो भी करेगा, या एक सेंटर चलाएगा, या सरकार में उसकी भी अब मानी जाएगी। तो मनुष्य वैसे ही सरकार चलाएंगे। क्या मनुष्य ये स्वीकार करने के लिए अभी तैयार हैं क्या कि उससे ऊपर की सत्ता आएगी, गवर्नमेंट वो चलाएगी? अभी तो हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, समस्या नहीं वो यहां से, आप समझ रहे हो ना इस बात को? अब वो उन्होंने जो एक पर्सपेक्टिव रखा है, वो चीज तो वो तो कल्पना में खैर अभी आ ही नहीं पा रही है। अब वो इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा सोचो तो सही कम से कम कि ये होगा, या इस तरह की ये ल्यूमिनस बॉडी होगी, या ये प्रकाश की बॉडी होगी। तो अब वो चीज अपन मतलब अभी ऐसा इस अभी जो ऐसा जो एनवायरनमेंट हो इसकी अब बातें कर रहे हैं, तो अगर वो सारी चीजें होगी तो वो तो डिपेंडेंसी खत्म ही हो गई वहां। तो मतलब जरूरत ही नहीं है उनको तो कुछ भी। भाई लाइट बॉडी होगी तो ना उसको जो है ये जो डिपेंडेंसी है खाना पीना ये कर लो, कोई जरूरत नहीं है। उसकी एनर्जी की हाँ सोर्स ही अलग हो जाएंगी। हाँ हाँ तो वो एक कल्पना करते हैं। जैसे अभी ल्यूमिनस बॉडी अभी भी जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था जो भाई जी वाली, उसमें तो ये आ रहा कि भाई आप कल्पना करें कि ये माँ श्री अरविंद जो है वो ल्यूमिनस बॉडी में आप विचार करें, उनको उस तरह से देखने की कोशिश करें, सुपरामेंटल क्या होगा। हाफ एन तो आवर फिर विद द आपको डिवाइन, वो कह रहे हैं हाफ एन हाँ, आवर बिताओ उनके साथ। यस यस यस। तो वो कल्पना करते हैं तो फिर ये जो सारी चीजें हैं इनकी तो नेसेसिटी आपके लिए खत्म हो जाएगी, पर रहेगी तो सही। भाई दुनिया तो अभी भी जैसे चली आ रही है, तो वो सब तो बाकी चीजें तो रहेंगी, सारी थोड़ी कन्वर्ट हो जाएंगी। हाँ, यही वो पर कह रहे हैं। उसके लिए नहीं ये होगी। नहीं, आगे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धरती के ऊपर ये अगर आएगी तो मनुष्य के आने ने कई चीजें बनाई हैं, कई निर्माण किया है, प्रकृति में भी फेरबदल किया है, पर बहुत ज्यादा कोई शुभ काम मानसिक स्तर पे किया नहीं जा सकता, उसकी लिमिट है। पाशविकता से ऊपर उठने में उसकी जो उपयोगिता है उतना सिद्ध हो गया, पर दिव्य जीवन जब तक नहीं आता तब तक आपकी जो समस्याएं हैं, और दूसरे इसमें जो आयाम खुलेंगे, डायमेंशंस खुलेंगे, यदि आप खाली 2 डायमेंशन के ऊपर बंधे हुए हो, लेंथ और ब्रेड्थ, तो आप 2 डायमेंशन की तो एक प्लेन बन गया ये, लेंथ और ब्रेड्थ। तीसरा डायमेंशन आपके लिए क्या विचित्रताएं लेके आता है। थर्ड डायमेंशन जो हाइट का है वो भी आपके लिए कितनी सारी चीजें ले आया। अच्छा, इसमें फोर्थ डायमेंशन चेतना का और जोड़ दो, माइंड का, या जीवन का ही जोड़ दो। चलो इसमें जीवन का डायमेंशन आपने जोड़ दिया, क्योंकि 3 डायमेंशन के अंदर तो पहाड़ वगैरह आ ही गए, पहाड़ हैं और हैं, 3 डायमेंशन में तो आ ही गए। पर जिसकी चेतना 2 ही डायमेंशन में बंधी हो, उसको कल्पना नहीं हो सकती ना तीसरे डायमेंशन की। अच्छा, 3 डायमेंशन वाले को जीवन का डायमेंशन उसमें आ जाए, ये उन्हीं चीजों को अगले स्तर पे और परिवर्धित रूप से रिपीट करना नहीं है। ये समझो। तो मनुष्य आया वो कोई पशु की ही चीजों को और एक्स्ट्रा रिपीट कर रहा है, ऐसी बातें नहीं है। उसने ऐसे आयाम खोले जो पशु को आप कहां बताओ और कहां शुरू करो आप, जबकि बहुत ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है। तो ये तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। चेतना के अंदर जो आप चीज महसूस करते हो वो रियलिटी बन सकती है। अभी आपको आभास होता है उन चीजों का, आप जब डीपर चेतना में जाते हो तो जिन चीजों का आप आभास करते हो वो रियलिटीज बन जाएंगी। बिल्कुल। इसलिए अब ये फर्क पड़ जाएगा ना, इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। ये गले इसलिए नहीं उतरती क्योंकि मनुष्य ने अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रखा है। प्रॉब्लम यहां आ रही है कि मेरे लिए ही है सब कुछ। हाँ, सारी जो है प्रकृति मैं ही राजा हूँ, मतलब मैं इस मेरे उपभोग के लिए है सब कुछ। हाँ, तो दिक्कत आती है। बिल्कुल। ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन के लिए है। अगर ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन के लिए है तो मेरा रोल इसमें उचित क्या है, पहले तो ये। और अगर आप अपने उचित उसको जान जाते हो तो आप वैश्व के उचित कार्य को भी जान जाते हो, आपको सच्ची प्रेरणा मिल जाएगी। आप इंडिविजुअल नहीं रहोगे। धीरे धीरे मास्टर इरविन का योग इंडिविजुअल योग नहीं रहता,
वैश्विक योग निश्चित रूप से बन ही जाता है। ठीक बात। इतना तो ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं बिल्कुल। भाई एटलीस्ट कम से कम बुद्धि में क्लैरिटी तो आए ये। तो यहाँ विराम दें और कल मिलते हैं। कल आप इसको आगे और पढ़ लो। हाँ, बिल्कुल। जय श्री। जय श्री माँ।